नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के जीवन में दुख और तकलीफ़ें तो बहुत हैं, लेकिन उनको दूर करने के लिए अगर वो खुशी का मंत्र जपना शुरू कर दे तो उसका सारा जीवन ही बदल जाएगा। क्या है वो खुशी का मंत्र, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। एक चिड़िया थी जो रेगिस्तान में रहती थी। वह बहुत ही बीमार थी और उसके पंख भी नहीं थे। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। रहने के लिए कोई आश्रय भी नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था तो बीमार दुखी चिड़िया ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार चिड़िया ने कहा, कृपया मेरे लिए पता लगाना कि मेरी पीड़ा का अंत कब होगा। कबूतर ने कहा, जरूर, मैं पता करूंगा। और कबूतर ने बीमार चिड़िया को अलविदा कहा। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत के साथ बीमार चिड़िया का संदेश साझा किया। तब देवदूत ने कहा, अपने जीवन के अगले 7 वर्षों के लिए उस चिड़िया को इसी तरह भुगतना पड़ेगा और उसके जीवन में कोई खुशी नहीं होगी। तब कबूतर ने कहा, जब बीमार चिड़िया ये सुनेगी तो वह निराश हो जाएगी। क्या आप इसका कोई उपाय बता सकते हैं? तो देवदूत ने उत्तर दिया, उसे इस जाप को जपने के लिए कहना कि भगवान, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। इस मंत्र का जाप करने से उसे अवश्य खुशी मिलेगी। कबूतर ने बीमार चिड़िया से मिलकर उसे देवदूत का ये संदेश दिया। 7 दिनों के बाद कबूतर फिर से वहां से गुजरा तो उसने देखा कि वह चिड़िया तो बहुत खुश थी। उसके शरीर पर पंख भी उगाए थे। रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पेड़ उगाया था। पानी का एक छोटा सा तालाब भी वहां बन गया था। चिड़िया खुशी से गा रही थी और नाच रही थी। कबूतर ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक उस चिड़िया के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस जिज्ञासा को लेकर कबूतर पुनः स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने के लिए गया। कबूतर ने अपना प्रश्न देवदूत के सामने रखा। देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, ये सच है कि 7 साल तक उस चिड़िया के लिए कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि चिड़िया हर स्थिति में भगवान, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया का जाप कर रही थी, इसलिए उसका जीवन बदल गया। जब चिड़िया गर्म रेत पर गिर पड़ी तो बोली, भगवान, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। जब वह उड़ नहीं सकी तब भी उसने कहा कि भगवान, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तब भी उसने कहा कि भगवान, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। स्थिति जो भी हो, चिड़िया बार बार दोहराती रही, भगवान, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। और इसलिए उस चिड़िया के 7 पीड़ादायक साल 7 दिनों में बदल गए। अगर हम गौर से देखें तो हमें अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जब कृतज्ञता के भाव ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया, यहाँ तक कि किसी के संपूर्ण जीवन को भी। अगर हम भी हर स्थिति में भगवान, जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया, इस जाप को अपना सकते हैं। इसमें हमारे जीवन को नया रूप देने की शक्ति है। यह हमारे दृष्टिकोण, जो हमारे पास नहीं है, से जीवन में जो हमारे पास है तक स्थानांतरित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर सर में दर्द होने पर हम अपनी बाकी सेहत के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं कि शुक्र है कि मेरा बाकी शरीर पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ है, तो हम देखते हैं कि सिर दर्द
उतना परेशान भी नहीं करता है। तो आइए आभारी रहें और अपने आशीर्वादों को गिनें। ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुखद परिवर्तन लाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।